अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लज़ीज़ खाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनवाने की फरमाइश करेंगे। इस स्नैक्स को बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ये सारी चीज़ें आलमोस्ट आपके घर में अवेलेबल होती हैं। अगर आप एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे ये रेसिपी फुल एंड तक देखें और इसको फॉलो करें। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया अनियन। अब आपने प्याज को ऐसे पतला पतला कट कर लेना है और एक अलग प्लेट में आपने ले लेना है एक अंडा। इसमें हमें अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों चाहिए होंगे। अब हम अपने अंडे को उसी प्याज में ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू को भी आपने ऐसे छोटा छोटा कट कर लेना है जिस तरह मैंने कट किया हुआ है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों को भी आपने ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लेना है। ऑलमोस्ट सब इंग्रेडिएंट्स को आपने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लेना है और आप इसको हल्का सा हिला लें ताकि सब मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकन। अब मैंने ऐड किया है नमक आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। नाउ 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च ऐड की है। मिर्ची ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और ये थोड़ा सा और मैंने ऐड कर लिया। आप मसाले की मिकदार अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। पहले आप थोड़ा पानी ऐड करिएगा, ज़्यादा एकदम से मत डाल देना वरना ये बहुत पतली इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हमें इसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा चाहिए। पानी डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारा मिक्सचर तैयार है। देखिए मैंने इसमें इतना पानी डाला था कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसका मिक्सचर बना है। अब आपने पैन में ले लेना है घी, उसको अच्छी तरह से गर्म होने दें और फिर आपने अपना मिक्सचर ऐड कर लेना है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, बिल्कुल स्नैक्स की तरह, ताकि इसकी छोटी छोटी शेप्स बने। इसको आप हाथ से या स्पून से, जो भी आप प्रेफरेंस करते हैं, उससे ऐड कर लें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपके घर में सबको ही बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत क्रंची और बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं। और अगर आप और भी स्नैक्स की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको और भी बहुत मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी मिल जाएगी जो कि बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हुए हैं, जो आपके घर में ही मौजूद होते हैं। मेरे चैनल पे आपको बहुत इजी रेसिपीज़ और बहुत बेनिफिशियल रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी। अब हम अपने स्नैक्स को फ्लिप कर लेंगे, उसको उल्टा लेंगे। देखें इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि ये बहुत जलने लग जाएं। फ्राई करते वक्त तो ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का कि कहीं वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, वरना उनका कलर भी ब्लैक हो जाता है। अब आपने इसको अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी पका लेना है ताकि वो अंदर से भी कच्चा ना रहे। अब मेरे स्नैक्स रेडी हैं। अब मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी। मैंने ये छानी लिया, आप किसी भी तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से निचोड़ लें और इसको अलग से प्लेट में निकाल लें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह उसकी रेसिपी दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इजी रेसिपीज़ फॉलो कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें।
जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का लाइट खाना खाने का दिल करे तो आप ये स्नैक्स ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पे सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरे घर में तो सब ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं अब इनको भी अच्छी तरह से घी से अलग कर लूँगी और अपनी अलग प्लेट में निकाल लूँगी। एंड माई रेसिपी इज़ रेडी। आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दें। एंड आप अगर कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं या मुझसे बनवाना चाहते हैं, उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अब मैं आपको मिलूँगी एक न्यू रेसिपी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।